से केजे से भी हम बात करेंगे। राजस्थान को लेकर अपडेट लगातार वो हमें दे रहे हैं, लेकिन ये बता दें आपको, जहां जहां एक बार फिर से कोशिश की गई, वो हमले की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है हमारे डिफेंस सिस्टम ने। अलग अलग, चाहे वो जम्मू के इलाके में हो, पुंछ से लेकर उरी में, राजौरी में, कठुआ का इलाका हो, पठानकोट हो, श्रीगंगानगर हो, जैसलमेर हो, सांबा हो, इन सभी जगहों पर जो हमले की कोशिश हुई थी वो नाकाम कर दी गई है। डिफेंस पूरी तरह से मजबूत है और इस एक्शन का रिएक्शन जो दिया जा रहा है वो कल एक बार फिर से आप प्रेस ब्रीफिंग में देख लेंगे, जब एक बार फिर से एमईए सामने आएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह की अपडेट्स हैं वो बहुत पुष्ट होकर ही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दाएं बाएं करने की बजाय। केजे श्रीवास्तव, चूंकि जैसलमेर का भी जिक्र हो रहा है, यहां पर जिक्र श्रीगंगानगर का भी आप कर रहे थे, पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरफ से जब ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, कैसे उनको ट्रैश किया गया है, कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। और अभी फिलहाल इस वक्त ब्लैकआउट का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई सायरन बजने की आवाज या ऐसी कोई और, उस एक अटैक के बाद क्या कोई और इस तरह की कोशिश हुई है क्या पाकिस्तान की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट में? जी बिल्कुल, देखिए जी, आप जिस ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं वो ब्लैकआउट 9:30 बजे शुरू होना था। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि रात को 9:30 बजे से सभी लोग अपने घर की लाइट बंद कर देंगे और सुबह 4 बजे तक ये ब्लैकआउट रहेगा। लेकिन लोग प्रशासन का इस कदर साथ दे रहे हैं कि उन्होंने 8:30 बजे ही खाना वाना, घर का काम, खाना खाकर घर का काम करके अपने घरों की लाइट बंद करना शुरू कर दिया था। और 9:30 बजे तक देखते देखते 99% जगह पर लाइट पूरी तरह बंद हो गई थी, क्योंकि सड़कों की लाइट या जो ट्रैफिक सिग्नल उसे प्रशासन तो पहले ही बंद कर चुका था। अब लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने घरों की लाइट करें, और लोगों ने वह काम प्रशासन की सख्ती से पहले ही कर दिया। सबसे अच्छा काम यह हुआ है। और जहां तक ड्रोन की बात की जाए, जैसलमेर का जो इलाका है, बात चाहे मैं तनोद की करूं या रामगढ़ की करूं, ये सब जैसलमेर का वो इलाका है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है, यानी कि मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में यह है। तो ऐसे में जो अब 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस के गांव थे, उन सबको प्रशासन ने आज दिन से ही खाली कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि जानते थे कि पाकिस्तान बोखलाट में इस तरह की हरकत करेगा, ड्रोन भेजेगा, मिसाइल अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो सरफिरा है। तो ऐसे में उसे लोगों को बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो लोगों को यहां से इवैक्यूएट कर दिया गया और उनको सुरक्षित जगह ठहरा दिया गया है। अब वहां पर जो हमारे जो जवान हैं सेना के, वे हैं, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रात को 9:45 पर, यानी कि ब्लैकआउट का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा था कि अंधेरा हो गया, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा, वो अपनी हरकत को अंजाम देगा। लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन भेजा, वो हमारे रेडार सिस्टम में आ गया। रेडार का अलार्म जो आर्मी के अपने इंटेलिजेंस हैं उनके पास था, तत्काल सूचना दी और इमीडिएटली उसे हवा में ही उसको ट्रेस करके उसको जाम करके वहीं उसके खत्म कर दिया गया। उसे नीचे पड़ने तक भी नहीं दिया गया। यह है कि वो कहीं आके डिफ्यूज हो। और सबसे बड़ी बात है, एक के बाद एक लगातार 5 से 7 ड्रोन एक साथ भेजना आज देखा गया। क्योंकि हमेशा देखा गया एक ड्रोन आएगा, उसके 5 मिनट बाद दूसरा ड्रोन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आज 20 सेकंड के अंदर एक साथ अगर एक के पीछे एक करके 8 से 10 अगर ड्रोन नजर आते हैं, तो यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की कोशिश तो यही थी कि हम 10 ड्रोन भेज रहे हैं, 10 में से अगर 9 भी हवा में मार गिराए गए तो एक तो पड़ेगा और एक तो कुछ नुकसान करेगा ही, जिसका क्लेम वो कर सकता है बड़े गर्व के साथ। लेकिन यह इसका हिंदुस्तान की सेना ने और इंटेलिजेंस ने उसको यह मौका भी नहीं दिया। आज हवा में ही सब ड्रोन को मार गिरा, जिससे अभी तक जान माल की कोई क्षति की बात नहीं आई। सबसे बेहतर और सबसे अच्छी बात है, और हम लोगों के लिए ये एक सबक भी है कि हमें इस तरह से सजग रहना पड़ेगा। अभी भी ड्रोन को भेजने की हरकत पाकिस्तान ने बंद नहीं किया, लेकिन जैसे ही आज 9:45 में ड्रोन को भेजना शुरू किया था, उसे हवा में ही मार गिराया गया और करीब 1 घंटे बाद उसका ड्रोन भेजना बंद हो गया। लेकिन हमारी सेना अभी भी सजग है, अच्छी तरह से जानती है कि अभी रात बाकी है, अभी तो रात शुरू हुई है। पाकिस्तान किसी भी तरह गिर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके लिए आज की रात काफी एक तरह से और ज्यादा डबल ट्रिपल सतर्क रहने की वाली रात है। वैसे भी बॉर्डर के इलाके में यदि देखा जाए तो जो भी सिक्योरिटी फोर्स है वो 24 घंटे अलर्ट रहती है, लेकिन अब अलर्टनेस की बात यदि की जाए तो बहुत ज्यादा चौकन्नी है। जरा सी चूक अच्छी तरह से जानती है किस तरह से जान माल का नुकसान कर सकती है और पाकिस्तान को हावी होने का मौका
मौका दे सकती है, लेकिन इस तरह की कोई मौका हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को नहीं देना चाहती। और यही कारण है कि ड्रोन जैसी चीजों को भी ट्रेस किया जा रहा है, एयर सर्वेलेंस में ले लिया गया है। एयर सर्वेलेंस की यदि मैं बात करूं, इसका मतलब ये होता है आम भाषा में कि जो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, पाकिस्तान और जैसलमेर का जो इलाका है, यहां पर रेडार सिस्टम को, यानी कि रेडार जो तंत्र है उसे पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। और सक्रिय करने के चलते अब बॉर्डर क्रॉस मतलब पार करके जो भी चीज हवा में आती नजर आएगी उसको सीधा उड़ाने का अनुमति सेना को पहले ही दी जा चुकी है कि आप किस चीज को देखो जो बॉर्डर पार से आ रही है उसे उड़ा दो, बाद में बात किया जाएगा जो कुछ होना है। तो अब उस रेडार सिस्टम को के तहत पूरे बॉर्डर के इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि पाकिस्तान अपनी कोई ड्रोन या मिसाइल को हिंदुस्तान की सीमा की तरफ न दाग सके और बीच में ही उसे कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान की सीमा में उसे गिरा दिया जाए। और यदि किसी तरह वह आगे बढ़ता है, ट्रेस होने में कुछ सेकंड अगर लेट हो जाता है उसको टारगेट करने में, क्योंकि देखिए हवा में है, ऐसा नहीं है हवा में आ रहा है और हवा में मूवमेंट होता है, मूवमेंट करते हुए आता है, तो ऐसे में उसे ट्रेस किया जाना सबसे बड़ी जरूरत है। सही जगह सही सटीक निशाना लगाया जाना जरूरी है। एक गोली एक निशाना, ये एक बीएसएफ का एक तरह से कहा जाए तो एक स्लोगन भी है और उसको आर्मी भी अब फॉलो कर रही है। एक गोली एक निशाना, यानी कोई गोली खाली नहीं जाना या कोई निशाना उसका खाली नहीं जाना, और इसी के तहत ध्यान में रखकर सटीक निशाना लगाया जा रहा है। और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत को आगे न बढ़ा सके या अंजाम न दे सके जो कि किसी तरह से किसी के लिए कोई खतरा साबित हो। तो फिलहाल जनता भी साथ दे रही है, लेकिन अभी भी बता रहा हूं इस वक्त रात को करीब 11:40 का वक्त हो चुका है। अमूमन इस वक्त बॉर्डर इलाके के लोग सो जाया करते हैं, लेकिन आज उनके लिए मानो एक तरह से दीपावली की रात है। दीपावली की रात इन द सेंस उनको आसमान में रंग बिरंगे वैरायटी वाले फटाके फूटते नजर आ रहे हैं, तेज आवाज, तेज धमाकों की आवाज आ रही है उन लोगों को। तो ऐसे में वे भी जानते हैं खतरा है, सजग रहना बिल्कुल खतरा, और पाकिस्तान पर खतरा कुछ बड़ा ही है क्योंकि कल की तरह ही आज भी उसने यहां पर करने की कोशिश की हमला, आज भी उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह हमला पूरी तरह से नाकाम हो गया। पवन मिश्रा बताइए, पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है भारत की जवाबी कार्रवाई से, तो पाकिस्तान में कहां से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी देखिए, खलबली पाकिस्तान को क्या मचेगा, वो खुद ही मारा हुआ कंट्री है। ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में जब रूस यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था तो अपने सारे गोला बारूद अधिक से अधिक कीमतों में जो है यूक्रेन को बेच दिया था। अब इस आसिम मुनीर ने एक नया पैतरा अपनाया और इसको किया है। हालांकि आप देखते होंगे संसद की वहाँ की तस्वीरें और वीडियो आती है, खुद सांसद वहाँ के रो रहे हैं कि हम युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं। खुद वहाँ के सूचना मंत्री, रक्षा मंत्री ये बात कहते हैं कि भारत हम पर हमला करना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए झूठ, आतंक की फैक्ट्री के अलावा झूठ की फैक्ट्री भी उसके पास है। बोलता कुछ है, करता कुछ है। और देखिए क्या जो हरकतें किया है। आपको याद होगा लोंगेवाला की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त जो है बिजली की काफ़ी समस्या हुआ करती थी राजस्थान के इलाकों में, जैसलमेर के इलाकों में। रात के अंधेरे का ही फायदा उठा करके उसकी आर्टिलरी जो है लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। और मेजर जो है सुल्तान सिंह और कातिल सिंह का नाम जो सामने आया कि उन्होंने सबसे पहले देखा था कि क्या हरकत हो रहा है। और हमारे पास सैनिकों की संख्या भी बहुत कम थी, और जब हमारे सैनिकों ने रेजिमेंट को बताया था कि ऐसे से हमें लगता है कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो ये कहा गया था कि किसी तरह पूरी रात संभाल लो, हमें आने में देर हो सकती है, क्योंकि सड़क व्यवस्था भी उस जमाने में ठीक नहीं था। तो सोचिए कि कम हमारी सेना की संख्या कम थी और उसकी संख्या ज्यादा थी, तब पूरी रात हम युद्ध लड़ सकते थे। तो इसी तरह से रात के अंधेरे का फायदा पाकिस्तान जो है उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा नाकाम ही रहा है। 3 युद्ध में उसको खानी पड़ी है और चौथी युद्ध का ललकार हमेशा करने का कोशिश करते रहता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे लगता है कि अब आधुनिक ड्रोन उसके पास है, या फिर चीन की तरफ से जो मिसाइल्स और जो एयरक्राफ्ट जो दिया गया है उसकी बदौलत तो हम पर हमला कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी तमाम जितने भी पहलुएं हैं, जितने भी नक्शे उसने तैयार कर रखा है, और जहां जहां वो सोच बना के रखा है कोऑर्डिनेंस इलाके में या फिर ग्रामीण इलाकों में जहां बॉर्डर पे हमारे गांव के लोग रहते हैं, उन पर अटैक करता है, उनके घरों पर अटैक करता है, तो इसका परिणाम कुछ भी निकल करके सामने नहीं आता है। रिसेंट की खबरें आपको हम बता दे रहे हैं कि जो तमाम जो है वार जोन बनाया गया है दिल्ली
दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा कारणों से हम उस भवन का आपको हम नाम नहीं बता पाएंगे मकसूद, लेकिन वार जोन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और उसको सबसे पहले यहाँ की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ राजधानी की भी सुरक्षा को देखना है। तो 1900 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान का इलाका और बॉर्डर का इलाका जो है पड़ता है, तो उससे पहले राजधानी दिल्ली के कुछ मुख्य भवनों पर जो है वार जोन, ऐसी खबरें हमारे पास आई है, जो कि बना दिया गया है। सारे रेजिमेंट को तैयार किया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जो अधिकारी हैं, कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक के तमाम की छुट्टियां जो है कैंसिल की गई है। मेडिकल कोर टीम को भी, जो आर्मी के मेडिकल कोर टीम है, उनको भी तैयार रहने के लिए किया गया है। तो आज की रात कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा, रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने भी कहा कि अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक, बने रहेगा लगातार। विशाल अंगरीश इस वक्त कुछ नई अपडेट्स, नए डेवलपमेंट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल अंगरीश अमृतसर में इस वक्त मौजूद हैं, और एहतियातन ब्लैकआउट अमृतसर में भी किया गया है। जालंधर की जो तस्वीरें वो देख ही रहे हैं आप, पंजाब के जालंधर में थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, कैसे एक धमाका वहां पर हुआ था, और लगातार ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश पठानकोट और इधर भी हुई थी, लेकिन वो सभी नाकाम कर दिए गए। विशाल, किस तरह की अपडेट्स इस वक्त आपके पास हैं, क्योंकि कैसे पाकिस्तान वाले पंजाब में सियालकोट और बाकी 4 जगहों पर जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई थी, पहली बार ऐसा देखा था, तो वो ये बौखलाहट है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस बार पठानकोट और बाकी जगहों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश हो रही है। कल भी हुई थी, नाकाम हो गई थी, आज भी उसकी तरफ से की गई थी, ड्रोन के जरिए बैक टू बैक कई सारे ड्रोन भेजकर। क्या अपडेट्स फिलहाल, हालात किस तरह के हैं? देखिए, पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह से भारत का डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया है, चाहे वो जालंधर की बात हो, पठानकोट की बात हो। फिलहाल इस समय मैं इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हूं, जहां पर आप सामने देख पा रहे हैं कि जहां से लाहौर सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, और ये सारे का सारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। और क्योंकि इस समय पूरी तरह से यहाँ पे शांति है और अटारी बॉर्डर है, लेकिन वहीं पर अमृतसर में यदि बात की जाए तो अमृतसर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। कहा जा सकता है कि जम्मू से लेके फाजिल्का तक पूरा का पूरा जो एरिया है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर ब्लैकआउट है। और जिस तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं, मिसाइलें, जो छोटी मिसाइलें हैं उनको दागा जा रहा है, लेकिन जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो उनको लगातार ही न्यूट्रलाइज करता हुआ दिखाई भी दे रहा है, और इन मिसाइलों को गिराया भी जा रहा है। और इसी के चलते ही बेशक इस समय जो ब्लैकआउट किया गया है, चाहे वो गुरदासपुर है, पठानकोट है, फिरोजपुर है, अबोहर है, फाजिल्का है और जम्मू तक, लेकिन वहीं पर जो भारतीय हैं उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद है, और कह रहे हैं कि जो आर्मी है, जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके साथ कंधा से कंधे मिलाकर वो चलेंगे भी, उनकी मदद भी की जाएगी। और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, और उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। और हर एक व्यक्ति का यही लालसा भी है और यही जिज्ञासा भी है। और इसी के चलते ही, क्योंकि हमारी सुबह कुछ लोगों के साथ बातचीत भी हुई थी, उन्होंने 1971 का वो दौर देखा था जब जो भारतीय सेनाएं यहीं से होकर, जहां मैं खड़ा हूं, तो वहां से सीधा लाहौर चली गई थी, लेकिन जो लोग थे इन सेनाओं के पीछे पीछे चले गए थे, और वहां पर जो उनके पशु थे या फिर जितना भी था सामान वहां से खोल लाया गया था। लेकिन इस बार लोग कहते हैं कि अब मॉडर्न युग है और इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, और अब उनकी लालसा वहां से यदि फौज वहां पर जाती है तो जो गाड़ियां हैं वो इंडिया लाने की बात की जा रही है। लेकिन वहीं पर कह रहे हैं कि इस समय जो हमारी फौज है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो जिम्मेवारी भी है, और हम फौज के साथ कंधा से कंधे मिलाकर चलेंगे भी।
लेकिन इस समय आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर क्योंकि ये अमृतसर का एरिया है, बेशक कल रात भी जो कुछ मिसाइलें दागी गई थी पाकिस्तान की ओर से, जिनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और अमृतसर के 3 गांव में जो गिरी भी थी और जिनको डिफ्यूज भी किया गया। लेकिन यही कहा जा रहा था कि पंजाब के जो शहर थे, चाहे वो चंडीगढ़ था, लुधियाना था, जलंधर था, आदमपुर था, पठानकोट था, जहाँ कुछ और शहर थे, उनको निशाना बनाया जाना था। लेकिन वहीं पर क्योंकि देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से कारगर भी है और लोगों का अब पूरा भरोसा इस सिस्टम के ऊपर भी है कि जिस तरह से लगातार ही पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं उनको मार गिराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यदि चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट है, मोहाली में भी ब्लैकआउट है और वहीं पर पंचकुला में भी ब्लैकआउट है और वहां पर जो स्कूल हैं, स्कूल भी 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही पटियाला में ब्लैकआउट है, बठिंडा में ब्लैकआउट है, इसी के साथ जलंधर में है, लुधियाना में है। लगभग कहा जा सकता है कि ज्यादातर पंजाब के हिस्सों में इस समय ब्लैकआउट की स्थिति भी है और लोग लगातार ही टेलीविजन के आगे बैठे हुए हैं और अपने दुश्मनों को जो दांत खट्टे किए जा रहे हैं उनको देख पा रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो या फिर पाकिस्तान के दूसरे हिस्से हों, वहां पर किस तरह से आज ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विशाल अंग्रीश बने